अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान की आइनी तारीख़ क्या रही है, पाकिस्तान का पहला आइन कब बना। तो पाकिस्तान 1947 के अंदर आज़ाद होता है। पाकिस्तान का पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बनाया जाता है और 1949 के अंदर पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान होते हैं उस वक़्त। तो वो करारदाद मकासद वो मंज़ूर करवाया जाता है। करारदाद मकासद का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हाकिमियत आला जो कि है वो अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये हक दे देता है, तशरीह कर देता है ताकत का। तो करारदाद मकासद के मंजूर होने के बाद पाकिस्तान 1951 के अंदर लियाक़त अली ख़ान को कत्ल कर दिया जाता है। लियाक़त अली ख़ान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद 1954 के अंदर पाकिस्तान का एक पहला आइन का खाका तैयार करते हैं मोहम्मद अली बोगरा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा पहले आइन का जो खाका है 1954 के अंदर तैयार होता है, लेकिन वो मंजूर नहीं हो पाता क्योंकि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद और यानी कि इक़्तिदार की जंग थी, तो उसके अंदर उनका कुछ इख्तियारात का मामला बन रहा था, तो उन्होंने वो असेंबली डिसॉल्व कर दी। लेकिन अगर आप ये 1954 का आइन देखते हैं तो एक बेहतरीन आइन जिसके अंदर कोई भी इख्तलाफ नहीं था, यानी कि ज़ुबान का नहीं, और जो मशरक़ी पाकिस्तान का जो था कि हमें सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाए, तो वो भी उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। तो पाकिस्तान का पहला जो आइन है वो 1956 के अंदर, यानी कि पाकिस्तान को पहला आइन बनाते बनाते 9 साल लग जाते हैं। और इसके बहुत सी वजूहात हैं। उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद, यानी कि पहले पाकिस्तान के बनने से पहले उर्दू हिंदी तनाज़ा चला, उसके बाद उर्दू बंगाली तनाज़ा, ये ज़बान का मसला चलता रहा। उसके साथ साथ लियाक़त अली ख़ान का शहीद हो गए, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आते गए जाते गए। तो इसी दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो जाता है। 1956 के अंदर ये पाकिस्तान का आइन बनता है। ये गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा इसको मंजूर करते हैं और इसी आइन के तहत बाद में सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी बन जाते हैं। इस आइन के अंदर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। उसके बाद इसके अंदर बहुत सी चीज़ें करारदाद मकासद जो कि है वो पाकिस्तान के तीनों आइन के अंदर मौजूद है, कि वो क्योंकि पाकिस्तान की एक आइनी बुनियाद जिसे कहा जा सकता है, वो उसे करारदाद मकासद को कहा जा सकता है। तो ये आइन बड़ी मुश्किल से 2.5 साल चलता है। उसके बाद जो पहला मार्शल लॉ है वो सिकंदर मिर्ज़ा ही लगाते हैं, यानी कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा जो कि साबिक फ़ौजी थे, इसका रैंक नहीं बताया जा सकता। तो ये हालांकि ये अक्सर ये किसी को नहीं पता कि ये पहला मार्शल लॉ हालांकि मंसूब किया जाता है कि अयूब खान ने लगाया था, लेकिन अयूब खान पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर थे, लेकिन जो पहला मार्शल लॉ लगाया था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। उसके बाद 1962 का आइन आता है। इसमें पाकिस्तान को नाम को सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि जब अवामी रिएक्शन आया तो उसके बाद इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिए जाने के बाद इस आइन के अंदर बीडी सिस्टम भी मौजूद है और इसके अंदर 80,000 नुमाइंदे जो के बाद में इसको मुंतखब करते हैं, यानी कि मुकम्मल इसके अंदर सिस्टम था, बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये आइन 1969 तक चलता है और पाकिस्तान में जब अयूब खान के साथ ही इस आइन को रुखसत कर दिया जाता है। उसके बाद 1970 के इंतखाबात होते हैं। 1971 के अंदर सकूत ढाका हो जाता है, पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है। 1973 के अंदर और ये इंतखाबात LFO के तहत होते हैं और बाद में फिर जनरल याहिया खान इक़्तिदार मुंतकिल कर देते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एज़ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपना हल्फ उठाते हैं और उसके बाद 1973 का आइन एक भुट्टो के क्रेडिट में है। पीपल्स पार्टी आज भी उसका क्रेडिट लेती है कि भुट्टो ने ये आइन मंजूर करवाया। एक मुतफ़िका आइन मंजूर हुआ 1973 का, जो कि आज तक जिसमें 25 तरमीमों के साथ ये आइन आज तक पाकिस्तान के अंदर राइज है। तो पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया। इसमें 2 हाउसेस हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और पाकिस्तान को एक लेकिन अक़लियतों को आज़ादी दी गई। उसके साथ साथ बुनियादी हकूक़ दिए गए पाकिस्तान और इज़हार राय की आज़ादी, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि
1973 के आइन में हुई और उसके बाद इसको तब्दील किया जाता है, क्योंकि 25 तरमीम हो चुकी है इस आइन के अंदर। उसके बाद 1970 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक आइन को सस्पेंड कर देते हैं, फिर आइन दोबारा से रिस्टोर किया जाता है 1985 के अंदर। 1985 के बाद फिर से मुशर्रफ 65%. जानते होंगे कि तियारा अगवा केस, जब नवाज शरीफ श्रीलंका से वापसी की तरफ तियारे को नहीं उतर देते पाकिस्तान के, तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ जैसे ही करते हैं, जिस तरह भी लैंडिंग हुई, आप जाके इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, तो वो मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। उसके बाद 2007 के अंदर एमरजेंसी नाफिज की जाती है, और आखिरी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के आइन के अंदर वो हुई है जी 2022 के अंदर। 2023 के अंदर जब केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया, और सिर्फ 90 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होना थे, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट जो भी कह दें, इलेक्शन कमीशन, इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। तो पाकिस्तान के अंदर आखिरी मरतबा आइन 2 मरतबा टूट चुका है, क्योंकि एक तो सूबाई असम्बली को नहीं करवाया, उसके बाद जो कौमी असम्बली के थे वो भी नहीं करवाए गए, क्योंकि इनके अपने मफादात थे। बाकी इसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात की जा सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर 1973 के अंदर आर्टिकल 6 मौजूद है। आर्टिकल 6 के अंदर आइन को तोड़ने की सज़ाए मौत है। आप जनरल मुशर्रफ को भी ये केस, जनरल मुशर्रफ केस को जाकर उठा के देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी जजमेंट्स हैं वो उसका जिक्र नहीं करना चाहता। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर और इनके ऊपर आर्टिकल 6 कभी लगेगा, ये जिन्होंने आइन को तोड़ा है, सबूदाश किया है, तो हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो ये था पाकिस्तान की आइनी तारीख। इंशाल्लाह मज़ीद किसी और वीडियो के अंदर आपको मज़ीद हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तक यही है। और इसकी जो तौजीह पेश की जाती है नाज़रीन इलेक्शन देर से करवाने की, कि पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी यानी कि ना मुख्तलिफ अवकात में इलेक्शन हुए नहीं, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के। तो पाकिस्तान के जो तमाम आइन है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका आइन तहरीरी है, ना कि बरतानिया के तहत वो रिवायात और ट्रेडिशन के ऊपर बेस करता है। अगर ट्रेडिशन के ऊपर ट्रेडिशन की कोई गुंजाइश होती तो फिर इसको माना जा सकता है, कोई तौजीह बन सकती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिवायत चली आ रही है कि सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के इंतखाबात एक ही साथ करवाए जाएँ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक तहरीरी आइन है और ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान के इस आइन तोड़ने की सज़ा किसे मिलती है। अब तक के लिए